हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को जानने के लिए हमारे पास हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन की प्रिडिक्शन के लिए। तो इसलिए हमारे पास जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। So, knowing the numerical value of equilibrium constant of chemical reaction, direction as well as extent of reaction can be calculated. अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी भी चीज़ की तो हम उसका केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन या फिर रिएक्शन का एक्सटेंट या फिर उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो किस तरफ अकर हो रहा है। मतलब रिएक्शन हमारे पास राइट साइड पे हो रहा है या फिर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिडिक्टिंग द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह प्रिडिक्ट की जाती है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि हमारे पास कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की किस तरफ प्रेजेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट इंसर्ट करके प्रोडक्ट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में किसी ख़ास लम्हे के ऊपर हमारे पास किस तरफ रिएक्टेंट का रेट ज़्यादा है और प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा है। अब उसके लिए हम एक कंसीडर द गैसियस रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। अब आयोडीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के तो इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। We withdraw the sample from reaction mixture and determine the concentration of H2, I2 and HI. Suppose the concentration of component of the mixture R. अब उन्होंने हमारे पास जो कंपोनेंट हैं वो मिक्सचर के कंपोनेंट की जितनी कंसंट्रेशन है उन्होंने हमें बाय प्रिडिक्शन दे दी हुई है, खुद ही दे दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। ऊपर हमने कहा था कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो हम रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में अपने जो केसी के वैल्यूज़ है इसमें अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो भी रिएक्शन की प्रेडिक्शन है, डायरेक्शन है, वो आ जाएगी। रिएक्शन किस तरफ को जा रहा है वो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो H2 है एट द टाइम टी पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल TM³ है। जो I2 है एट टाइम टी पे वो उसकी 0.20 मोल पर TM³ है। और जो HI है मतलब दोनों का जो सम है जब प्रोडक्ट हमारे पास बनता है तो उसकी जो है वो 0.40 मोल पर TM³ है। The subscript T with the concentration symbol means that the concentrations are measured at some time. जो यहाँ पे T यूज़ हो रहा है तीनों के साथ ये वो शो कर रहा है किसी ख़ास लम्हे के ऊपर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। नॉट नेसेसरली एट अ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल नहीं है। व्हेन वी पुट दीज कंसंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन द वैल्यूज कॉल्ड द रिएक्शन कोएफिशिएंट। जब हम इस सारी वैल्यूज़ को केसी की वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो जो चीज़ हमें मिलेगी हम उसको क्यूसी का नाम देंगे, मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट का नाम देंगे। द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर दिस रिएक्शन इज़ कैलकुलेटेड एट। अब क्यूसी इज़ इक्वल टू जो हमारे पास प्रोडक्ट आई थी एच आई की हमने वो लिखी, जो हमारे पास दो रिएक्टेंट थे ओवर वो लिखे हमने। अब उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो आया है 8.0 कुछ। तो हमारे पास अब हम बताते हैं कि 8.0 से हम किस तरह से अपनी डायरेक्शन का अंदाज़ा कर सकते हैं। एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यूसी इज़ 8.0 लेस देन 55.0 द रिएक्शन इज़ नॉट एट द इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास 57 अगर हमारे पास होगा, किसी भी क्यूसी की वैल्यू 57 होगी तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन उसके ऊपर इक्विलिब्रियम में हो रहे होंगे। मगर चूंकि अब हमारे पास जो क्यूसी की वैल्यू आई है वो 8 पॉइंट समथिंग है, ज़ीरो है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है उससे लेस देन है, तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं है। इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। जिस तरह हमारे पास एच आई की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.40 है तो इसको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए हमें और वैल्यूज़ चाहिए और नंबर चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ताकि हमारे पास उसकी इक्विलिब्रियम के इक्वल आ सके। देयरफॉर द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी वजह से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी।
The reaction quotient QC is useful because it predicts the direction of reaction by comparing the values of QC with KC. अब जो QC है वो यूज़फुल है क्योंकि इससे हम रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चला सकते हैं। क्यूसी और केसी की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें, जो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू आएगी उसको केसी की वैल्यू में देख लें कि ये हमारे पास 57 के राउंड अबाउट फॉल कर रही है कि नहीं। अगर तो हमारे पास 57 के लगभग होगी तो हम जो है ना उसे कह देंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड जा रही है। Thus we can make the following generalization about the direction of reaction. हमारे पास के सी जो है वो क्यू सी के इक्वल होगी रिएक्शन के, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। तो के सी के इक्वल होगी तो रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। क्यू सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है के सी के। इफ़ के सी इज़ ग्रेटर दैन के सी दैन द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब के सी जो है रिवर्स डायरेक्शन में के सी के मूव करेगा। अगर तो वो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, मतलब वो दोनों बराबर होंगे, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल होगा और इक्विलिब्रियम हमें अटेंड हो जाएगा। और क्यू सी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो के सी के इक्वल हम आ जाएगी हमारे पास।